हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। इसका शेड्यूल कब से कब तक रहने वाला है, पहले राउंड कब स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरा मेन मोटिव हमारा ये रहेगा इसमें कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, क्या प्राइवेट कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से कॉलेज या कितने परसेंट सीटें इसमें पार्टिसिपेट लेती है गवर्नमेंट कॉलेजों के, और स्टेट काउंसलिंग क्या होती है। दोनों चीज के बारे में विशेष करके बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग होती क्या है, बेसिकली इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और फ्री एग्जिट कब तक होती है, इस पे भी विशेष मुद्दा हमारा रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इसमें देखेंगे कि कौन मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन का पहले राउंड का स्टार्ट होने वाला है वो कब से होने वाला है। तो जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 28 तारीख से, यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा 28 अगस्त से, 28 अगस्त 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपको बकायदा अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज का डिटेल सबमिट करनी होती है। उसके बाद में पेमेंट आपको रजिस्ट्रेशन का देना पड़ेगा। इसमें कितने पेमेंट जाते हैं, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, 10,000 रुपए की सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, और इसमें वही देना होता है। अब बात करेंगे इसमें क्या प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें सारे स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे यूपी के हो गए, मध्य प्रदेश का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, कर्नाटका का हो गया, केरला का हो गया, या झारखंड का हो गया, बिहार का, सारे स्टेट के 15% सीटें जो होती है इसमें पार्टिसिपेट कराई जाती है डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग में। इसमें क्या होता है, किसी भी स्टेट का बच्चा इस कॉलेज में मतलब कि इस काउंसलिंग के थ्रू उसे अदर स्टेट में एडमिशन मिल जाता है, सिर्फ 15% सीटें। तो बाकी के 85% कहाँ जाते हैं, वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होते हैं। जो 85% सीटें होती है वो किसके लिए होती है, स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती है। तो वो उस चीज के लिए रखा हुआ होता है, वहां पे आप जाकर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहां के स्टेट के बच्चे, जैसे यूपी में कोई एक कॉलेज है जिसपे 100 सीटें है, उसका 15 सीटें इसमें पार्टिसिपेट करेगी, यानी अदर स्टेट के बच्चों के लिए होगी, और 85 सीटें जो होगी वो उसके स्टेट के बच्चों के लिए होगी। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है, यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है, गवर्नमेंट एडेड होता है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है। फिर से इस दिमाग में क्लियर कर लीजिए इस बात को, प्राइवेट कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्राइवेट कॉलेजों के लिए उसका स्टेट काउंसलिंग में जाना पड़ता है, और उस तब जाकर के आप उसमें पार्टिसिपेट करके प्राइवेट कॉलेज ले पाएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपको स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करके प्राइवेट कॉलेजों का चयन करना पड़ेगा। अब बात करेंगे इसका शेड्यूल कब से कब तक रहने वाला। 28 से लेकर के 2 सितंबर तक, 28 तारीख से 2 सितंबर तक क्या रहने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन का डेट रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद में आपको बकायदा ध्यान रखना, पेमेंट जो फैसिलिटीज है वो 5 PM शाम के 5 बजे तक 2 सितंबर तक कर देना है। यानी आपको जो 11,000 रुपए का पेमेंट है वो कब तक कर लेना है, 2 सितंबर के 5 बजे से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन और उसका सिक्योरिटी और जो उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है आपको पे करना है। टोटल 11,000 रुपए लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पहले राउंड की बात हो रही है। फिर बात करेंगे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब तक करनी है। 29 तारीख यानी 29 अगस्त से लेकर के आप कब तक कर सकेंगे, 2 सितंबर तक आपको करना है। कब तक, 11:55 PM तक। यानी आपको बकायदा 2 सितंबर से पहले पहले चॉइस लॉक भी कर लेना है। 3 सितंबर को प्रोसेसिंग ऑफ, एक दिन का गैप मिलेगा 3 से 4 सितंबर को, उसमें आपका प्रोसेसिंग होगा कि कौन सा आपको सीट मिल रही है, कहाँ पे सीटें मिल रही है, उसके लिए बकायदा इसमें देखेंगे। फिर बात करेंगे रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट में क्या पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला, कितना तारीख को आएगा, 5 सितंबर को आएगा बकायदा आपका रिजल्ट कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। फिर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, कहाँ पे, इंस्टीट्यूट पे जाकर के। कितने तारीख को करना है, 6 तारीख से 11 तारीख के बीच में आपको रिपोर्टिंग का समय रहेगा, और फिर आपका ज्वाइनिंग डेटा आ जाएगा 12 से 13 के बीच में, और पहला राउंड जो होगा वो समाप्त हो जाता है। ये पूरा इसका प्रोसीजर रहने वाला है। इसमें बकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, चॉइस फिलिंग होती है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है, और ये बहुत टफ भी नहीं होता है और बहुत ईजी भी नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है। फिर बात करेंगे कि इसके बाद में जो सेकेंड राउंड होगा उसमें एग्जिट कब तक होगा। जो पहला राउंड होता है फ्री एग्जिट होता है, यानी आपको सीट मिला है, आप चाहते हैं कि नहीं हम अपग्रेडेशन में डालना चाहते हैं, या फिर इसमें सीट नहीं लेके हम दूसरा राउंड में और भी कॉलेजों के लिए हम अपग्रेडेशन में डालते हैं, या हमें दूसरा कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो सेकेंड राउंड तक, सुन लीजिए, सेकेंड राउंड तक आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद में आप अगर सीट मिलता है और आप नहीं लेते हैं सीट, तो आपके सिक्योरिटी मनी डिडक्ट हो जाएंगे और आप वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बकायदा सारी शेड्यूल है, मैं बकायदा आपको पीडीएफ में भी डाल दूंगा और लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे। जो दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला कब से होगा, 18 सितंबर से स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा राउंड की बात करेंगे। तीसरा राउंड का भी जब स्टार्ट होगा, देख लेंगे 7 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 9 अक्टूबर से, सॉरी 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और समाप्त हो जाएगा 23 अक्टूबर तक। ठीक है। इसी तरीके से 2 राउंड और होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रे वैकेंसी 1, स्ट्रे वैकेंसी 2, 3 राउंड और 2 स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 राउंड होते हैं और 2 स्ट्रे वैकेंसी होती है। इसका भी आप शेड्यूल देख लीजिए, 28 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक, और सेकंड जो होगा स्ट्रे वैकेंसी कब से होगा, 11 नवंबर से 19 तारीख के बीच में आपका, सॉरी दूसरा जो होगा, हाँ आप देख लीजिए बकायदा फाइनल हो जाता है।
स्टे वैकेंट सेकंड भी खत्म हो जाती है। तो ये सारी जो आपकी रहने वाली है काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाली है डबल ए ट्रिपल सी के लिए। अब जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो बच्चे कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टेट काउंसलिंग में, उनके लिए भी नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया है 6 तारीख से। कितना तारीख से? 6 सितंबर से गाइडलाइन आया है कि 6 तारीख तक आप सभी स्टेट को काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी है। तो बकायदा 3, 4, 5, 6, 7 तक हर स्टेट का आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो 6 तारीख से प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट जो बच्चे चाहते हैं अपने स्टेट में चाहते हैं, जैसे क्या होता है डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग की क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारे स्टेट ऐसे जैसे बिहार हो गए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो गए, यहाँ पे कॉलेजों की संख्या कम है। यहाँ पे जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ जाती है वो हाई चली जाती है। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो डबल ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि वहां की जो रैंकिंग जाती है वो कम जाती है, तो उनके थ्रू डबल ट्रिपल सी के थ्रू उनको कॉलेज मिलेगा जरूर, लेकिन कर्नाटका में मिलेगा, केरला में मिलेगा, इन सब जगहों पे ज्यादा कॉलेजेस है, महाराष्ट्र, केरला, इन सब पे ज्यादा कॉलेज है डबल ट्रिपल सी में। तो आप बाकायदा कोशिश यही करें, जिन बच्चों के रैंक 1,10-15,000 के आसपास में है वो बाकायदा डबल ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट कीजिए और उनको कॉलेजेस इजिली मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी एसटी वालों के लिए भी हम बता देंगे बाकायदा उसका क्या कट ऑफ जा रहा है। बाकायदा आप हमें कॉल करके हमारी टीम से हेल्प लेकर के आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। इसके लिए आप हमें कॉल करने के लिए जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कीजिएगा आप अपना स्कोर कार्ड के साथ में, हम आपको बकायदा गाइड कर देंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए नंबर है 9129154900। आप इस पे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब से क्या काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, और जो भी इस पे आपको प्रोसीजर जानना हो कि भैया हमें काउंसलिंग करानी है आपसे, तो उसका भी चार्जेस हमारा 5,000 रुपए रहता है। 5,000 रुपए रहता है। अलॉटमेंट से पहले 2,500 रुपए लेते हैं और 2,500 आपको अलॉटमेंट के बाद में, यानी कॉलेज अलॉट होने के बाद में बाकी का पेमेंट आपसे लिया जाएगा। आप डबल ट्रिपल सी में कोई सी भी प्रकार की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, डबल ट्रिपल सी स्टेट काउंसलिंग प्राइवेट के लिए कम मार्क्स है, चिंता मत कीजिए आप, आपकी बकायदा बढ़िया से काउंसलिंग कराई जाएगी, अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ अपडेट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।